जो चुप रहेगी जुबान खंजर लहू पुकारेगा आस्तीन से। रिजर्वेशन को लेकर एक इंटरव्यू पाकिस्तान, अहमद अली फयाज वरिष्ठ पत्रकार, एक लंबा चौड़ा असीम अनुभव उनके पास है। एक इंटरव्यू हुआ और उस इंटरव्यू को मैंने पूरा सुना, और जो नौजवान उसमें उस इंटरव्यू में था, मुझे बड़े अफसोस से यह कहना पड़ रहा है कि जो लॉजिक और जो रीजनिंग वो दे रहे थे, वो लॉजिक और वो रीजनिंग ना तो अदलिया सुनेगी, ना उस लॉजिक और रीजनिंग को वो समाज सुनेगा जिस समाज में गरीब कमजोर लोग आज से नहीं हजारों सालों से हैं। अब आप शेड्यूल कास्ट के पास जाइए और उनके इतिहास पर नजर दौड़ाइए तो आपको लगेगा कि उन्हें जो संविधान ने 8% दिया है उसके वो हकदार हैं, और उनसे वो छीनना, क्रीमी लेयर, ये लेयर, वो लेयर, इतनी जल्दी आपको परेशानी हो गई। एक परिवार पिछले 150 साल से अमीर है, उस 150 साल से अमीर परिवार के पास सारी सुख सुविधाएं हैं, और वो गरीब और वो कमजोर लोग जिनके साथ कल तक समाज ज्यादतियां करता था, जिन्हें अपने घर के अंदर आने की इजाजत नहीं दिया करता था, और जिनके यहां आज भी शादी ब्याह के मामले नहीं होते, कड़वी है पर सच्चाई है। उसके बाद शेड्यूल ट्राइब, गुजर बकरवाल कबीला के लोगों के साथ मेरा और आपका व्यवहार क्या है वह आप जानते हैं। हां, जो गुजर बकरवाल कबीला से नौजवान पुलिस अफसर बन गया, आईएएस अफसर बन गया, आईपीएस बन गया, या कोई सरकारी मुलाजमत कर रहा है, वहां आपका बस नहीं चलता, लेकिन आपका बस चलता उस गरीब गुजर बकरवाल के ऊपर जो आज भी गुजर बकरवाल को रिप्रेजेंट करता है। बकरवाली कुत्ते के साथ जो घूमता है, जिसके पास वो खास घोड़ा है, जिस घोड़े की वो घुड़सवारी करता है, जो हर 6 महीने के बाद पहाड़ों की ओर निकल जाता है, जिसके पास आज भी पढ़ाई के लिए साधन कम है। तो इसलिए जब आप डिबेट करते हैं और आप अलग अलग कैटेगरीज की बात करते हैं, तो डिबेट तब जाकर डिबेट माना जाएगा जब उसमें बात जो हो वजनदार हो और आर्गुमेंट पुख्ता हो। मेरे साथ विंकल शर्मा। विंकल की अपनी एक तारीख है। विंकल ने जम्मू कश्मीर में जो इम्तिहान हो रहे थे, उनके अंदर चोरियां और धांधलियां हो रही थी, इसने लड़ाई लड़ी। कई बार मेरे और विंकल के मतभेद हुए, लेकिन इसने मतभेदों को ध्यान में नहीं रखा, अपनी लड़ाई लड़ता रहा कन्विक्शन के साथ। और बड़ी बार मैं विंकल से मिलता, इसे कहता कि जो तुम्हारी लड़ाई है सही नहीं है, या जो तुम लड़ रहे हो इससे जो है मुकम्मल तौर पर रिक्रूटमेंट रुक रही है। तो इसने ये कहना कि रिक्रूटमेंट हो या ना हो, रिक्रूटमेंट को होने में समय लग जाए, पर हम ये चाहते हैं कि जिसे नौकरी मिले उसे काबिलियत के बलबूते पर मिले, उसे चोरी और बेईमानी से नौकरी ना मिले। विंकल मेरे साथ है। विंकल, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि पहले तो मुझे बड़ी हैरानगी होती है, मैंने बहुत सारे वीडियोस आपके देखे, एक वीडियो देखा जिस वीडियो मैंने देखा कि पुलिसकर्मी आपके घर हैं और आप घर के अंदर हैं, और फिर आप छुपे हुए हैं, फिर वो दरवाजे पर नॉक कर रहा है। मामले खत्म हो गए, चल रहे हैं अभी भी? नहीं, मामले तो वो चल रहे हैं। नॉक होने के बाद अगला जो है वो ये है कि जब मैं कहता हूँ कि भाई आप बताओ आए क्यों हो, कोई कागजात दिखाओ कि जिसके बलबूते पे आप मुझे आए हो, चाहे वो प्रिवेंटिव डिटेंशन है या जहाँ मुझे मेरी उपस्थिति जो है वो थाने में या किसी ऑफिस में, पुलिस विभाग के किसी ऑफिस में चाहिए, तो कोई ना कोई नोटिस मुझे दो ताकि मैं आऊं। तो वो नहीं है। ऑन कैमरा जब उनको बोला गया तो वो भाग गए, उसके बाद कभी आए नहीं। हाँ, वो कारण बाद में जाके पता चला कि एक पेपर लीक जो हुआ था उसकी शिकायत मैंने करी थी। मैंने ही शिकायत करी, और उस शिकायत को वापस लेने का एक तरह से दबाव था कि उस शिकायत को वापस ले लिया जाए, जो कि मैंने नहीं करा। और उन्होंने वो टाइम बोरो किया था और उस रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करा दिया। स्क्वाश कश्मीर की बात है, तो ये चलता है, स्क्वाश जम्मू और स्क्वाश कश्मीर हो, दोनों में यही हाल है। ये मैं ही नहीं, ये कैग भी कहता है कि इन्होंने रिक्रूटमेंट में बड़ी सारी धांधलियां करी हैं। तो वो चल रहा है। आपने इंटरव्यू सुना होगा पाकिस्तान पे, अहमद अली फयाज बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने इन नौजवान का इंटरव्यू किया, आपने सुना। कहां कहां पर आप उनके साथ मतभेद रखते हैं? ऐसे थोड़ा, जब वेग स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, कुछ चीजों पे वो अच्छा भी बोल देते हैं, कुछ चीजों में ऐसे बोल देते हैं। जैसे मैंने उसमें एक चीज आ रही थी कि भाई इसमें ये जम्मू सेंट्रिक है, रिजर्वेशन जम्मू सेंट्रिक है। तो वहां बड़ा एक, किसी अनपढ़ व्यक्ति से भी अगर बात करते तो
वो भी बता देता कि यार अगर ऐसा लग रहा है तो जो कम्युनिटीज जम्मू में है डिप्राइव्ड सेक्शन, जिनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने वो एक गारंटी उनको दी, ताकि जिनका वही आपने एक बड़ा विस्तृत जानकारी लोगों को दी कि उनका बहुत ज्यादा शोषण हुआ था, और ऐसा नहीं कि था, अभी वो भी है। वो आज भी, क्योंकि वहां आपने वो शादी वाली जो बात करी उसमें वो चुभेगा लोगों को, लेकिन बहुत सारे लोग इसको ऑन रिकॉर्ड स्पेसिस में, आप भी होते हैं हम भी होते हैं, उसमें सुनते हैं, वो कहते हैं कि रिश्ता नहीं होता है। चार जो प्रमुख जातियां हैं जो अपने आप को अपर कास्ट मानती हैं, वो जो छोटी कास्ट है उनमें शादियां नहीं करते। कहते हैं दूसरे के घर क्यों जाना। मैं आपको अपने घर की बात बताता हूं। सैयद जो हैं ये अपर कास्ट माने जाते हैं मुसलमानों में। सैयद नहीं करते हैं अपनी बिरादरी से बाहर शादी। सैयद बाहर की बिरादरियों से लड़कियां लाते जरूर हैं, लेकिन अपनी लड़की जो है बाहर की बिरादरी में देते नहीं है। और बाहर की बिरादरी के लोग भी हिम्मत नहीं कर पाते कि जनाब जाके सैयदों को कहें कि जनाब हम आपके यहाँ रिश्ता करना चाहते हैं। तो दिस इज प्रिविलेज इवन टुडे। ये है। और वो जो था कि एक एक जगह, जैसे मानो हम देखते हैं हमारा सांबा डिस्ट्रिक्ट है या हमारा जम्मू डिस्ट्रिक्ट में भी है, एससी पॉपुलेशन थोड़ा ज्यादा है। तो यहाँ अगर ज्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग ज्यादा बेनिफिट ले रहे हैं। भाई ये लोग ज्यादा डिप्राइव्ड थे, अनइक्वल में से भी अगर इनकी पॉपुलेशन ज्यादा आपको लग रही है कि जम्मू में ज्यादा है, तो इनको अगर आप कश्मीर में ले जाएंगे तो आप क्या कहेंगे, इनको बेनिफिट नहीं देने हैं? मिलेंगे। रिजर्वेशन के बेनिफिट इसीलिए तो थे जो हमारी सेक्शन डिप्राइव्ड रह गई थी उसके लिए। पर मुझे कहीं ना कहीं सब लगता क्या है कि जो वो 50% वाला चेंज किया था ना, उससे थोड़ा सा निराश लोगों ने इधर उधर से देखना शुरू कर दिया था। फिर आपस में कहीं ना कहीं कम्युनिटीज भी एक दूसरे के ऊपर कि हम कन्फ्रंटेशन ना हो तो वो परसेंटेज रिडक्शन वाले मेथड की तरफ चल पड़ते हैं, जबकि वैसा नहीं है। 50% मेंटेन करने के साथ साथ सरकार की जिम्मेवारी बनती है। ऐसा नहीं है कि जैसे आपने बताया, मेरा भी अनुभव है, क्योंकि हमारा जो गांव है, जो मेरा मोहल्ला है, उसके आसपास एससी कम्युनिटी के लोग रहते हैं। उनका कोई बहुत विकास हो चुका है या उनका कोई इनकम लेवल बहुत हायर लेवल पे चला गया, नहीं, ऐसा नहीं है। और सोशल लेवल पे कोई उनके साथ जो रहता था पहले जिस तरह से सलूक होते थे, आज बहुत फर्क पड़ा, लेकिन उतना नहीं कि आप खत्म कर दो कि हाँ नहीं अब सब ठीक हो गया, नॉर्मलाइज हो गया। हाँ, खत्म कम किसका हुआ है, जो जैसे जॉब्स में आ गए तो वहां आपको देखने को मिलता है कि उनके साथ उस लेवल का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाते। जैसे आपने उदाहरण दिया कि कोई आईएएस बन गया, केएएस बन गया ट्राइबल में से, तो उनके साथ अब ऐसा व्यवहार नहीं देखने को मिलता, कम मिलता है। हालांकि मिलता है, पीठ पीछे वो भी होता है। वो अम्बेडकर जी के साथ भी हुआ था, उसके बाद भी हुआ। मैं उस पर ज्यादा अभी नहीं रखूंगा कि आगे जब बात करेंगे तो उसमें आएगा, लेकिन वो चीज कि उसमें बिल्कुल खत्म हो गया और इसको आप खत्म कर सकते हैं, नहीं, वहां मैं उनसे डिफर करता हूं। क्रीमी कंसेप्ट में अगर एक तरफ क्रीमी कंसेप्ट डाला जा रहा है तो वही एक आरबीआई का नोटिस आया जहां 14 लाख की इनकम आ गई, तो वहां पे कोई नहीं बोला। बिल्कुल आपके साथ, क्योंकि ये डिबेट है। 8% था शेड्यूल कास्ट, 10% था शेड्यूल ट्राइब, और उसके बाद 8% था ओबीसी। चलिए निकाल दीजिए, ये वो 3 कैटेगरीज हैं। मैं तो ये मानता हूं कि एससी और एसटी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, मैं कई हद तक वहां पर भी ये कहता हूं कि नहीं जी, अदर बैकवर्ड क्लासेस इतनी बैकवर्ड नहीं है कि आप उनको रिजर्वेशन दीजिए, लेकिन चलिए मानिए कुछ हद तक अगर बैकवर्ड है तो दे दिया, तो ये 10, 18 और 8 हो गए 26%। और मैं ये कहते हुए बहुत सारे लोग देखकर हो सकता है कि नाराज भी हो जाए, पर ये सच है। अपर कास्ट को, जनरल कैटेगरी को जब ये नजर आया कि जनाब 8% आ रहे हैं, 10% आ रहे हैं, 8 और प्रतिशत आ रहे हैं, 26% हो गए हैं, तो मुझे लगता है रास्ते तलाश किए गए। चलिए जनाब, एक रास्ता निकाल दिया गया, आरबीए, रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया। मान लीजिए आज से 20 साल पहले एक एरिया बैकवर्ड था, आज तो नहीं है, एक रास्ता तलाश कर लिया कि भाई इस रास्ते से ले आओ। मतलब मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि आज आप ये कह रहे हैं, और ये डिबेट यहां तक विंकल चला गया है कि कश्मीर घाटी के एक वरिष्ठ नेता ने मुझे कहा, मेरे मुंह पर कहा, लिटरली मुझे लगता है वो मारपीट तक शायद बात चली जाती अगर मैं थोड़ा पेशेंस नहीं रखता। उन्होंने मुझे कहा कि, और ये उनके अल्फाज हैं एंड आई एम रिपीटिंग इट ऑन कैमरा, उन्होंने मुझे ये कहा कि जनाब आप ये जो कैटेगरी वाला खेल है ये बंद कर दीजिए, उसके बाद आप देखेंगे कि 60% बच्चे जो सिलेक्शन में है वो कश्मीर से आएंगे। उसकी एक बात। दूसरा उन्होंने ये कहा कि जम्मू को जो कुछ मिल रहा है ये सिर्फ कैटेगरी की बुनियाद पर मिल रहा है, अगर कैटेगरी नहीं होती तो मिलता ही नहीं। ठीक है, अब यहां पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या ये सच है विंकल? आज से 10 साल पहले चले जाइए, डोडा, किश्तवाड़, रामबन कहां था, राजौरी, पुंछ,
रियासी के बच्चे कहां थे? कितने बच्चे कठुआ से आईएएस की तैयारी कर रहे होते थे, सांबा से तैयारी कर, आपसे जानना चाहिए। जैसे आपने कहा ना कि उनका सिलेक्शन वो बताता है 60% कश्मीर से आएगा। आप देखो तो हमारा डोडा भद्रवा जो एरिया है, आज से लगभग 5-6 साल 7-8 साल पहले तक विंटर्स में कई दफा वो कट ऑफ रहता था। पुंछ रजौरी का एरिया जो है, मैं मेन एक रोड अगर आप ले लो, उसके अलावा बाकी जो फारफलंग एरिया है हमारे, वहां पे भी यही हालत थी। हमारा बनी मशेडी एरिया जो है, वहां से उनको रामनगर का जो लाटी डूडू बसंतगढ़ जो एरिया है, वो लोग जम्मू आने के लिए सोचते भी नहीं थे। साल में कभी एक दफा सोचते थे। क्यों? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज थी ही नहीं। इंटरनेट, यहाँ पे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, आपके कॉलेजेस कहाँ थे? मेन सिटीज में। डिस्ट्रिक्ट में अगर हम बात करें, कठुआ में एक कॉलेज था, और कठुआ डिस्ट्रिक्ट कहाँ तक स्पेंड करता है? वो किश्तवाड़ डोडा तक, वहां तक जाता है। आप उधमपुर की बात करो, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट कितना बड़ा था, हालांकि बाद में नए डिस्ट्रिक्ट बने, लेकिन तब तक वो कहाँ तक, उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कहाँ थे नहीं उनके पास। अब जाके तो मेडिकल कॉलेजेस आए आपके पास, वो भी 5 है ना। तो जहां, अच्छा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी या रोड कनेक्टिविटी कश्मीर में अच्छी थी एज कम्पेयर टू जम्मू पहले से। एक तो वहां जो मेन जो मतलब जहाँ जो लोकेलिटीज थी, वो सेंट्रली एक प्लेन एरिया था, कंपैरेटिवली वैली एरिया है, तो उस वहां ठीक था। यहाँ जो हमारा स्पेशली जो डोडा किश्तवाड़ उधमपुर है या कठुआ डिस्ट्रिक्ट अपर बेल्ट, आज भी कठुआ डिस्ट्रिक्ट में ऐसे बेल्ट हैं जहाँ पे लाइट जो है वो नहीं, अगर लाइट का ट्रांसफार्मर भी पहुंचाना होता है तो कई बार 2-2 महीने लग जाते हैं, ट्रांसफार्मर नहीं पहुंचता है, नेट का सिग्नल नहीं आता। आपने असेंबली में रामेश्वर जी को सुना होगा, उनकी और बिलावर कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ मिलके एक एरिया ऐसा है जहाँ सड़क ही नहीं है। सड़क तो दूर की बात, पैदल चलने के लिए रास्ता नहीं है, वो जो हिल ट्रैक्स होते हैं वही हैं। तो वो लोग कंपीट करेंगे यहाँ आके, और फिर आप कहोगे कि लेवल प्ले फील्ड कहाँ है? उनके पास थी क्या कहीं फील्ड? नहीं। आपके पास इंस्टीट्यूट्स हैं, जो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन का है आप कहिए, या कोचिंग इंडस्ट्री है, वो जम्मू में कहाँ थी? अब जाके तो पिछले 4 साल के बाद, वो थैंक्स टू आई थिंक जो हमारे शाहिद इकबाल चौधरी साहब है, उनका ये आइडिया था कि प्रवास स्कीम लेके आए, और फिर लोगों को उन्होंने एसटी कम्युनिटी के लोगों को कोचिंग। इसमें थोड़ा सा मैं और ऐड करूंगा विंकल, वो ये है कि जैसे मैंने आपको कहा 26% था, अब ये जो एएलसी में सिलेक्ट हो रहा है, ये कहां प्रताड़ित था? आईबी में जो सिलेक्ट हो रहा है, इंटरनेशनल बॉर्डर कैटेगरी में सिलेक्ट हो रहा है, ये कब प्रताड़ित हुआ? ये तब प्रताड़ित हुआ जब अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल पर बमबारी शुरू हो गई, गोलाबारी शुरू हो गई, इंटरनेशनल बॉर्डर डिस्टर्ब हुआ तो प्रताड़ित हुआ। उसके बाद आरबीए को क्या प्रताड़ना थी? मतलब साल 2001 में आपने रहबरे तालीम की स्कीम लाई, और रहबरे तालीम की स्कीम के जरिए आपने कहा गांव देहात का सबसे पढ़ा लिखा आदमी स्कूल में ही पढ़ाई कराएगा और यहां के बच्चों को बेहतरीन तालीम देगा। वो आज भी रहबरे तालीम कसम खा खा के क्लेम करते हैं, कहते हैं जनाब जो तालीम हमने दी तारीख में किसी ने नहीं दी। एक वो, दूसरा ये कि आपका आरबीए आज से 20 साल पहले था, आज नहीं है, ठीक है जी, वो भी एक कैटेगरी आपने क्रिएट की। उस कैटेगरी को क्रिएट करने के साथ साथ में आपने पहाड़ी स्पीकिंग पीपल एक कैटेगरी क्रिएट की। उस कैटेगरी को क्रिएट करने के साथ साथ में आपने ईडब्ल्यूएस की एक कैटेगरी क्रिएट की। फिर आपने एक और कैटेगरी क्रिएट की जिसमें आपने कहा कि जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है एक्स सर्विसमैन को देंगे, और एक्स सर्विसमैन के साथ साथ फिजिकली हैंडीकैप्ड। आई अंडरस्टैंड, आई हैव फुल सिंपैथी फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड एज वेल। लेकिन आप जब कुल मिलाकर देखते हैं तो आपको दिखता ये है कि समाज के वो लोग जो सबसे ज्यादा प्रताड़ित थे, जिनको संविधान ने ये रिजर्वेशन का हक दिया था, वो तो 26% पर टिके हुए हैं जम्मू कश्मीर में, और बाकी जितनी भी रिजर्वेशन है वो किसको मिल रही है? वो सभी आते गए ना। और दूसरा, जब आप परसेंटेज की बात करेंगे, जब उसमें डिवीजन करना है, सर्वे रिपोर्ट्स तो होते ही नहीं है ना, उसके अलावा बात करते हैं, ये सीधा इनका नंबर सिस्टम बड़ा अजीब है। बाकी सब अब मैथ्स में पढ़ते हैं 1 to है ना 0 to 9 चलता है, बट इनका वैसे नहीं, इसमें चलता है जो पार्ट्स करते हैं तो 10%, 5%, 10%, 15% ऐसा डिवीजन होता था। जो आरबीए की बात आप कर रहे हैं, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ पिछले 20 साल में अगर तो आज भी हालात वैसे हैं तो मुझे लगता है आरबीए बढ़ाने की जरूरत है। पर आप बताओ ना, हालात वैसे हैं या नहीं है? आप जम्मू डिस्ट्रिक्ट के भी एरियाज आपको मिलेंगे जो आरबीए में थे, 20 साल पहले आए थे, आज भी वैसे हैं। एक तरफ तो आप कह रहे हो आपने पिछले 20 साल में बहुत ज्यादा विकास किया है, बीच में सरकारें बदली, लेकिन सिस्टम तो काम कर रहा है ना, सड़कें जो बन रही थी। अगर आपको मौका दे दूं, मैं आपसे कहूं कि जैसे मैंने खुद कहा, यस रिजर्वेशन बहुत ज्यादा है, डिजर्विंग 26%, आई एम कन्विंस्ड अबाउट इट, आई हैव नो, मतलब मेरे पास इन 26% के लिए आई एम 110% श्योर दे डिजर्व इट, यू कैन नॉट टेक इट अवे फ्रॉम देम, आई एम श्योर। मुझे ये बताइए, आपको एज अ स्टूडेंट लीडर मैं पूछता हूं कि चलिए आप बैठ गए मुख्यमंत्री की कुर्सी के ऊपर, करिए डिसाइड कैसे आप इस रिजर्वेशन को घटाएंगे, क्या क्या आपको लगता है निकाल दिया जाना चाहिए ताकि जो कश्मीर में हमारे
भाई बहन हैं, कश्मीर में जो बच्चे हैं, उन्हें भी ये ना महसूस हो कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, और जम्मू संभाग के बच्चों को भी ये न लगे कि हमारे थाली का निवाला छीन कर जो है घाटी को दिया जा रहा है। देखिए वैसे तो काम ये सरकार का, लेकिन मैं अपना मेरा जो मत है वो मैं जरूर इसमें रखूंगा। क्या है, जैसे जम्मू और कश्मीर में सबसे पहले तो ईडब्ल्यूएस को लेके ना, अभी तक जो डिबेट शुरू हुई है असेंबली में, जो डाटा आया उसको लेके है, बट उस डाटा में सरकार को ये बताना चाहिए था कि एप्लीकेशन रिसीव कितने हुए हैं। मतलब ऐसा तो नहीं, हाँ वहां कितने हुए, यहाँ कितने हुए हैं, रिजेक्शन रेट यहाँ कितना है और वहां कितना है। दूसरी बात, कई स्टेट्स में ऐसा हुआ है जो जो घर है, ट्रेडिशनली हमारे यहाँ लोगों के पास लैंड अपनी थी, तो उनने घर थोड़े बड़े बनाया। कश्मीर में उनको सेकंड फ्लोर तो बना, फर्स्ट फ्लोर उनको बनाना ही पड़ता है, स्नो वाला, स्नो कवरिंग कवरे उसको बचने के लिए उससे, तो वो क्या करते हैं, उनको बनाना पड़ता है। तो घर इतना बड़ा वो नहीं है, क्योंकि उनके घर बनाने को लेके इतना मुझे लगता है, क्योंकि रॉ मटेरियल तब सस्ता था हमारे यहाँ। आज तो किलो के भाव बजरी बिक रही है, वो रेत बिक रही है, वो अलग है, लेकिन तब सस्ता था। आप भी जानते हैं, लोग सब जानते हैं। तो ईडब्ल्यूएस में जो ये जो क्राइटेरिया है घर वाला, इसके साथ आप इसको बदलाव करना चाहिए, ताकि, हाँ लेकिन इनकम वाले में नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपको डिप्राइव्ड सेक्शन देखना है। जो ऑलरेडी वेल ऑफ लोग हैं उनके लिए ये जरूरी नहीं है वो compete करें आपस में। दूसरा, जो आरबीए में मैंने वो जो आपको बात कही कि 10 जो 20 साल पहले जिन लोगों को मिला, जिन एरियाज को मिला, उनका सर्वे होना जरूरी है, और सर्वे स्टैट्स के साथ। पैसा ना कोई सरकार अपनी जेब से देगी, हमसे ही लेगी। अगर वो पैसा गाड़ियों के लिए खर्च होता है, वो पैसा और किसी के लिए खर्च होता है। और दूसरा, हाँ, मैं एक बात कहूंगा, मैं चाहता हूँ आप इसको कंप्लीट करें, और आप कंप्लीटली बताएं कि 26 ये जो जैसे 10% आरबी है, डू यू वांट इट इसको कम किया जाए? मैं एंड में आपको परसेंटेज बता दूंगा, ठीक है। जो जैसे आरबीए को लेके मैंने कहा, कमेटी आज भी जो कमेटी बनी है जो रिजर्वेशन को लेके, वो कर क्या रही है? कमेटी के मेंबर्स की मीटिंग्स कितनी हुई है, उसमें स्टैट्स आया कितना? कुछ नहीं। मतलब जो जो अभी मीटिंग ही नहीं हुई है। मीटिंग दो बैठे, वो एक फोटोग्राफ उन्होंने बाहर वायरल किया, जब वो अब्दुल्ला साहब बैठे ना बात, तो उन्होंने एक फोटो वायरल किया था कि हम लोग बैठे हैं, मीटिंग हुई है। उसके बाद उसमें भी मेंबर नहीं थे, तीनों मेंबर नहीं थे, 3 ही मेंबर की कमेटी, और वो भी उसमें नहीं, आपस में तीनों ने मिलकर बैठ रहे। तो जम्मू संभाग के जो उसमें मेंबर है, वो तो एएलसी के उसमें ऐसे आते हैं, रीजन से आते हैं, उन्होंने तो वहां पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। जो उनका जो आरबीए का एनालिसिस है वो भी सामने आया कि कितना इंप्रूव हुआ। और ये कोई ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन कितनी है, जहां बहुत सारा एक लॉजिक आता है कि भाई पॉपुलेशन तो हमारी ज्यादा है, ओपन वालों की ज्यादा है, तो उनको, ऐसा नहीं है, कुछ भी पॉपुलेशन का लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, आपका जो जॉब्स है, पब्लिक जो एम्प्लॉयमेंट है, उसमें पार्टिसिपेशन कितना है उनका। अगर 100 जॉब्स निकल रही है, तो पता चल रहा है अगर 7% आपके पास एससी कम्युनिटी है और वो 9% उनका हिस्सेदारी जॉब्स में है, तो ऐसा उनको रिक्वायर्ड ही नहीं है। एसटी अगर है, पर ऐसा है नहीं। 70 साल हो गए, लेकिन आज भी वैसा नहीं है। इवन कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे भी वैसा नहीं है। अगर आप देखेंगे तो वो आज भी 7 के आसपास है, बड़ा नहीं है, जबकि पॉपुलेशन ज्यादा है। फिर एक आता है जो एसटी पॉपुलेशन है, वो जम्मू संभाग में ज्यादा है, तो उसको कहते हैं कि जम्मू संभाग वालों को ज्यादा रिजर्वेशन। ऐसा नहीं है भाई, आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से है, आपका मध्य प्रदेश है, तो ऑल ओवर इंडिया में उनको कोई परसेंटेज ज्यादा नहीं मिलता है। वो कम्पीट करते हैं अमंग एसटीज, वो कम्पीट करते हैं, वो लेते हैं। तो आपको आरबीए को इसको भी देखने की जरूरत है। ये भी परसेंटेज डेफिनेटली कम होगा, क्योंकि आरबीए में बहुत बड़ा एरिया आपका पार्डर है, जो वो भी अब निकल गया। नॉट जस्टिफाई आरबीए बाय सेइंग कि जनाब कश्मीर के बच्चे तो आरबीए में ही आते हैं, इसलिए आरबीए को तो रखना जरूरी है। बिकॉज किसी भी रिजर्वेशन की जस्टिफिकेशन ये हो सकती है कि जनाब अभी भी दूर दराज के इलाके हैं, वहां पर दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, और बैकवर्ड एरिया के जो क्राइटेरिया है उसको वो क्वालिफाई करती हैं। दैट इज द ओनली वे आउट। बट यू कैन नॉट से कि नहीं जनाब, चूंकि कश्मीर में सिर्फ आरबीए है और कुछ है ही नहीं, तो नहीं जनाब 10% तो रखना ही पड़ेगा। हाँ, वो एक वो है, बिल्कुल आपकी बात सही है। लेकिन आरबीए में कश्मीर में ही अगर देखते हैं, वो क्योंकि वो ब्यूरोक्रेसी में लोग थे शुरू से ही, तो वो सिटी में रहते हैं और आरबीए सर्टिफिकेट बनता है। और लोगों का आपने भी सुना होगा, कहते हैं लोग, यहाँ पूरे जम्मू रीजन में भी यही होता है, जम्मू में भी होता है ये चीज। तो ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया इससे अच्छा है। तो आरबीए तो वैसे भी रीजनल बेसिस पे, कॉन्स्टिट्यूशनली, मैं जो जहां तक मेरी जानकारी है, कॉन्स्टिट्यूशनली इसके वैलिडेट नहीं कर पाएंगे इसको। ये किसी ने चैलेंज नहीं किया, वो बात अलग है, तो फिर वो स्पेशल कंडीशन दे देते। यू बिलीव आरबीए शुड बी कट डाउन अ लिटिल बिट? इट कैन बी, इट कैन बी। हाँ, और ईडब्ल्यूएस में ही परसेंटेज बढ़ जाए, ताकि वो देखो, वो लोग आ रहे हैं ईडब्ल्यूएस के सेक्शन अगर ज्यादा, हम जब सर्वे आता है तो। और मुझे लगता है कि जैसे कश्मीर की एक शिकायत है कि ईडब्ल्यूएस में जो क्राइटेरिया है, आई फर्मली बिलीव विंकल, इसमें मतलब मेरा जाती तौर पे ये मानना है, मकान इंसान
कर्जा उठा के भी बना लेता है, मकान इंसान अपना खून पसीना लगा के बना लेता है, और जहां ट्रेडिशनली लोगों को ये हो कि मेरा घर होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको 2-3 मिसालें दूंगा। एक बिल्कुल बीपीएल फैमिली है कश्मीर की, तो मैं उनके घर गया तो मैंने देखा कि उनका घर जो है वो ईडब्ल्यूएस में नहीं आता। अब वो उनका कसूर नहीं है, दैट इज ट्रेडिशनली वहां पर उतने बड़े बड़े घर बनते हैं। तो सरकार को जरूर चाहिए कि ईडब्ल्यूएस की क्राइटेरिया को, घाटी का जो कल्चरल वहां का उनका जो सिलसिला है उसको ध्यान में रखते हुए यू शुड डेफिनेटली ट्वीक इट अ लिटिल बिट सो दैट वो उसमें आ सकें। और वहां अगर मतलब नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कम है या वहां अगर नंबर ऑफ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स कम इशू है, दैट इज प्राइमरली बिकॉज आपका जो क्राइटेरिया ईडब्ल्यूएस का है, दैट क्राइटेरिया दे आर अनेबल टू मीट। जम्मू में a rich man will have a small house to live in because जम्मू में ओल्ड सिटी आप चले जाएं, लोगों ने घर बड़े नहीं बनाए, 2 मरले में 2.5 मरले में मकान है आपका, और वही 3 फ्लोर 4 फ्लोर 5 फ्लोर है और लोग वहां पे रह रहे हैं और उसको डिवीजन हो गया। तो आई थिंक कि मतलब गवर्नमेंट शुड सी एंड अ कॉम्प्रहेंसिव एक्सरसाइज शुड बी डन सो दैट यू कुड कम टू अ कंक्लूजन कि वेदर ईडब्ल्यूएस का जो क्राइटेरिया है, जो जम्मू में क्राइटेरिया है, कैन द सेम क्राइटेरिया बी अप्लाइड टू कश्मीर और नॉट। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल आपकी सही है। और ये जो चीज है ना कि क्राइटेरिया में चेंज करना, यही करने से एक रिलीफ मिलेगा सबको। इसमें लॉस जम्मू को नहीं है और बेनिफिट कश्मीर को, उस फैमिली को जो डिजर्व करती है। तो इसमें जम्मू वर्सेस कश्मीर का लेना देना नहीं है कि यहाँ जो लोग ट्रेडिशनल कहते हैं कश्मीर को फायदा है, सरकार का ये मत रहता होगा, हमारा तो नहीं है, क्योंकि ये जेन्युइन डिमांड है। जो आपने कहा कि कर्जा लेके बनाते हैं, तो हमारे लोगों ने घर, अधिकतर लोगों ने कर्जा लेके बनाया, क्योंकि सबसे पहले आता है कि 4 लोग घर पे आएंगे तो रहेंगे कहाँ। तो पहले उसने शुरू में जब खुद का कमाया था तो उसका फाउंडेशन लेकर दिया, फिर कर्जा लिया उसने, अगले 10-12 साल के लिए उसने मकान बनाया। उसके 10-12 साल के लिए अगर उसको जरूर, आज भी हम देखने प्लास्टर जो है वो नहीं किया होता, फिनिश नहीं किया होता है, किया होगा तो फर्नीचर वाला काम बड़े घरों में तो मिलता है, लेकिन उनके क्यों नहीं मिलता? क्योंकि कर्जा लेके बनाया, जितना उनको जरूरत है उतना बनाया, दिखावे के लिए नहीं बनाया। तो ये चीज वहां कर जाती है। दूसरा, जो आरबीए को लेके एक क्रीमिलियर कंसेप्ट को लेके, जहां मैं थोड़ा सा इसमें कहूंगा कि क्रीमिलियर कंसेप्ट क्यों जरूरी है, मैं सब में नहीं, लेकिन एक चीज, रिजर्वेशन मिले सबको, लेकिन जो मोस्ट डिप्राइव्ड है उसको पीछे नहीं छोड़ना है। आज हमने देखा है कि जनरेशन बाई जनरेशन मिल रहा है बेनिफिट। मैं ये नहीं कहता कि उनको बाहर कर दो, सुप्रीम कोर्ट का कहना है, उनका एक कहना नहीं, उनका एक विचार उन्होंने रखा है, अपना एक जजमेंट में उन्होंने बोला ऐसा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनको, जो लोग मोस्ट डिप्राइव्ड है, उनके लिए थोड़ा स्पेस क्रिएट करने की जरूरत है। एक्सेप्शनली जैसे पंजाब ने किया, जो केस जिसका ये रिजल्ट आया था, पंजाब में उन्होंने बहुत ज्यादा डिवाइड किया एससी को, सो दैट की सब कैटेगराइज किया है, सो दैट की सबको उसका एक प्रॉपर शेयर मिले। क्योंकि हमने देखा, मैंने वही कहा, हम एससी कम्युनिटी के अंदर बहुत सारी जो है कास्ट आती हैं, कुछ कास्ट बहुत प्रोग्रेस कर रही, कुछ बहुत पीछे हैं, और रोस्टर जानकारी सरकार कभी देती नहीं है आपको। मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से, मैंने एक आरटीआई डाली कि मुझे रोस्टर की डिटेल दो डिपार्टमेंट्स में, कि क्या क्या कितने लोग, किस कैटेगरी के लोग जो है काम कर रहे हैं, वैकेंसी कितनी थी और अभी है अवेलेबल, फिल कितनी है, अभी अवेलेबल कितनी है। मुझे मतलब पूरे डिपार्टमेंट्स में गया और डिस्ट्रिक्ट ऑफिस तक भी उन्होंने भेजा, वो फॉरवर्ड करी जीएडी ने। उसके बाद भी मुझे सिर्फ और सिर्फ एक डिपार्टमेंट है हॉर्टिकल्चर का, सिर्फ अवंतीपुरा में जो है, अवंतीपुरा या पुलवामा से कहीं से वो एक लेटर आया जिसमें उन्होंने बताया कि फ्यूचर में हमारा प्रोसीजर क्या रहने वाला है रोस्टर का। रजिस्टर ऑफ अपॉइंटमेंट्स का मुझे ये पूछा है, हम तो ऐसा कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं करते हैं। ये टर्म ही उनके लिए इतनी नहीं है कि उनको पता ही नहीं। मैं अगेन आई जस्ट ब्रिंग यू बैक टू द सेम क्वेश्चन। मेरा जाती तौर पे ये मानना है 26%, आई फुल्ली एग्री दैट दिस इज, और इसमें बहुत सारे पहाड़ी लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे और कहेंगे जी जो हमको 10% मिला आपको उसकी तकलीफ क्या है। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बट दिस इज माई ओन ओपिनियन अबाउट इट। यू लाइक इट, यू हेट इट। जब और बहुत सारे लोग ये भी मुझसे सवाल पूछते हैं, कहते हैं कि जी आप जब पहाड़ियों को उनके रिजर्वेशन की बात हो रही थी तो आप तो बहुत उनके हक में लिख रहे थे। मुझे पता था मिलनी है रिजर्वेशन, मुझे पता था मिलेगी। मेरी स्टोरी करने से या मेरे क्या कहते हैं शोर करने से कोई रोकने वाला नहीं था, बिकॉज होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया had already pledged and promised them कि we will give you, so they were going to get it. But point is, do I agree with it? 10%. My point is कि 10% में पहाड़ी कबीला के लोगों का जहां तक ताल्लुक है
उसमें भी देखा जाना चाहिए डिजर्विंग कौन है, उनको मिले इकोनॉमिक क्राइटेरिया की बुनियाद पर। ये ना हो कि सैयद साहब क्या कहते हैं, बहुत बड़ा तुर्रा लगा के करोड़ों की उनके पास प्रॉपर्टी है और आप कहते हैं चूंकि जनाब आप रजौरी पुंछ में रहते हैं इसलिए चलिए आप भी रिजर्वेशन एंजॉय करिए। जिन साहब देखो, आपने जो बात उठाई ना पहाड़ी कबीले की, इसमें तो बेड़ा गर्क कर दिया उन लोगों का जिन लोगों को रिजर्वेशन मिल रही थी। मैंने सुना आपके रिश्तेदार भी कुछ है जो जम्मू में रहते हैं आधे आधे पुंछ में, और पुंछ वालों को मिल गई और आप रह गए। चलो ऐसा अगर कोई लोग कहते हैं तो मैं तो चाहता हूँ बहुत कि सारे इसको लोग, कर मतलब दें। यहाँ इस तरफ मैंने देखा कि एक भाई है जो पीओजेके से आए हैं, एक भाई सेटल हो गया पुंछ में और दूसरा भाई सेटल हो गया बख्शीनगर में। बख्शीनगर वाले को कहते हैं तू पहाड़ी नहीं है, लेकिन जो पुंछ वाला है वो पहाड़ी है। बिल्कुल ऐसा है, बहुत सारे दोमाना में ऐसे बहुत सारे परिवार आपको मिलेंगे, है ना, बख्शीनगर में ऐसे बहुत सारे परिवार मिलेंगे। लेकिन आप देखो जिन लोगों को पहाड़ी, जैसे आपने कहा कि जिन लोगों को जरूरत थी, अब सबसे प्राइम अगर जो हमारा अपॉर्चुनिटीज अगर हम बाय कर सकते हैं तो किससे कर सकते हैं? आर्थिक संपन्नता है, आपके पास पैसा है तो आप बच्चों को बाहर भी भेज सकते हैं। लोकली आप प्राइवेट ट्यूशन, प्राइवेट स्कूल्स, इंस्टीट्यूशन, अच्छे इंस्टीट्यूशन करा सकते हैं, पढ़ाई करा सकते हैं बच्चों की। अच्छी पढ़ाई हो जाने के बाद जो अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी उसकी, है ना, कंपैरेटिवली बाकियों के। लेकिन जो पहले पहाड़ी रिजर्वेशन था, पीएसपी 4% था, तो किसको मिलता था? 8 लाख से कम वालों को। 8 लाख से कम को हम मान लेते हैं गरीब, मान लेते हैं, हालांकि उससे भी कम लोगों की इनकम थी, बट वो सारे आते थे उसमें। अब एसटी में तो आगे आपका क्रीमी, जो कंसेप्ट है क्रीमी लेयर जैसे इनकम बार है ही नहीं है, तो बेनिफिट किसको है? सबको। अब बेनिफिट सबको है। अब अगले 5 से 7 या 10 साल के बाद अगेन एक मुहिम उठेगी जी, हमें तो बेनिफिट मिला ही नहीं। बट आई एम जस्ट आस्किंग यू, शुड वी कैप इट एट 26%, या यू बिलीव कि पहाड़ियों को 10% भी देकर 36 पे उसको कैप कर दें? एएलसी, आईबी, आरबीए, इस सबको क्या कहते हैं बाहर निकाल दिया? मुझे लगता है बाकी जो रीजनल बेसिस पे जो दिए हैं, एरिया के लोकेलिटी के बेसिस पे, वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन वो है। But I तो think वो ऐसा नहीं होना but चाहिए। why would somebody have problem with this? That we are just saying, let the government do away with RBA, ALC, IB, EWL, do away with everything. Let us cap it at 36%. फिर क्या दिक्कत है? 64% तो बहुत बड़ी परसेंटेज होती है, उसमें 60% क्या कहते हैं ओपन मेरिट वाले सब आ जाएंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम? मैं जो आपका ओपिनियन है वो सही, मैं आपके हिसाब से वो सही हो सकता है। मेरा ही मानना है कि बिना डाटा के आज तक कितना इंप्रूवमेंट हुआ वो नहीं कर सकते, और अगर आपको करना है 50 से कम भी करना है तो आपको डाटा दिखाना पड़ेगा कि क्यों कम कर रहे हो, और बढ़ाना है तो भी आपको दिखाना पड़ेगा। लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं आया है, और अगर 50% रख के भी इनको कुछ चेंज करना चाहिए तो मेरा ही मानना है कि ईडब्ल्यूएस में इंक्लूड करना चाहिए। जो रीजनल रिजर्वेशन दे रखी हैं रीजन के बेसिस पे, ये डिस्क्रिमिनेशन है। जैसे सुंदरबनी चौकी चौरा में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट एक पहाड़ी है, लैंग्वेज सेम है, कल्चर सेम है, खान पान सेम है, लेकिन एक को पहाड़ी है दूसरे को कुछ भी नहीं। तो इस तरह की नहीं होनी चाहिए। वही सेम अगर आप देखेंगे जो हमारा जम्मू डिस्ट्रिक्ट है, इसके कुछ सब डिस्ट्रिक्ट में ऐसा एरिया है जो सिर्फ एक नाले का डिवीजन है, सेम अपॉर्चुनिटी, उनके पास भी कॉलेज नहीं है, उनके पास भी नहीं है, उनके पास भी सड़क नहीं है, उनके पास भी नहीं है, लेकिन एक को आरबी आता है दूसरे को आरबी नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूएंसी का अलग था, एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ता है। वो डिवीजन जो नेचुरल ड्रेन थी वो डिवीजन थी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, तो बाउंड्री थी, तो वो नहीं आया। तो ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड था। आज भी पहाड़ी अगर 10% किया तो पॉलिटिकल मोटिवेटेड था। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर में मैंने नहीं देखा। Very clear. This is called being blunt. That your 10% for RBA, your 10% for these pahadis is definitely a political move. और बाद में तो बीजेपी के नेताओं ने बाद में बड़ी बार तकरीरों में भी ये कहा कि हमने 10% दे भी दिया, उसके बावजूद वोट नहीं पड़ा। उन्होंने बड़ी बार बोला ऐसा, बट वो आज नहीं बोल रहे हैं। वो इवन की जब रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट के लिए बात हो रही है वो तब भी नहीं बोल रहे हैं। वो तो एक दिखावा वो करते हैं, वो ऑफ कैमरा ये चीजें बोलते हैं तकरीरों में भी, वो अंदर वाले उसमें बोलते हैं ताकि बाहर कोई नाराज ना हो जाए। वो उनका अपना एक स्टैंड है, जैसा भी वो स्टैंड रखते हैं उनका, लेकिन सच वो जानते हैं कि हाँ ये भारी ब्लंडर हो गया, वो वाला ना मीम बनता है, वो उन्होंने ब्लंडर किया, लेकिन उसका नुकसान किसको हुआ? आज अगर एससी कम्युनिटी पे, जो मुझे, जब मैंने ये स्टेटमेंट सुना, जब वो मैंने किसी कश्मीर से किसी एमएलए का वो मैंने वो पढ़ा था पूरा पोस्ट, तो मुझे वहां एक लगा, मैंने कहा यार ऐसा क्यों नहीं करते हो? आपको परसेंटेज ज्यादा चाहिए तो इस एससी कम्युनिटी को आप कश्मीर में रख लो, तो आपका कश्मीर में परसेंटेज हो जाएगा। ये बड़ा इलॉजिकल था, और एक लॉ मेकर से ऐसा सुनना बड़ा शर्म थी। फिर मैंने कहा वो लॉ मेकर हमने चुना है तो बेशरम तो जिन्होंने चुना वो वहां। अच्छा, एक और चीज विंकल, आखिर में the most interesting part of this entire debate is when I started as a journalist in Jammu, तो बिल्कुल इनिशियल डेज में मैंने यहां देखा डिबेट था, हिंदू कितना सिलेक्ट हो रहा है, मुसलमान कितना सिलेक्ट हो रहा है। भाई ये क्या कहते हैं, मुसलमान इतना सिलेक्ट हो गया, हिंदू इतना सिलेक्ट हो गया, और उसमें बहुत बवाल होता था।
उसके बाद जब ये डोडा, किश्तवाड़, रामबन, राजौरी, पुंछ, रियासी, मेंढर, इन सब इलाकों के बच्चों ने पढ़ना शुरू किया, डिबेट शिफ्ट हो गया कि जम्मू से कितने बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं और कश्मीर से कितने बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है जी। और सॉरी, पहले जम्मू कश्मीर था कि जम्मू से इतने हो गए और कश्मीर से इतने हो गए। फिर डिबेट शिफ्ट हुआ कि हिंदू कितने हो गए, मुसलमान कितने हो गए। फिर जब वो डिबेट भी सेटल हो गया कि नहीं जनाब अब तो ऐसा नहीं है, किसी इम्तिहान में हम देख रहे हैं कि हिंदू बच्चे बहुत सिलेक्ट हो रहे हैं, मुसलमान कम सिलेक्ट हो रहे हैं। अब डिबेट जहां जा रहा है, मतलब दिस इज पेनफुल इन अ सेंस कि you are now taking it on regional basis. What was once the grievance of Jammu region is now the grievance of Kashmir region. And unfortunately, the legislators are saying that Kashmir region and Kashmiri speaking are, in the next 10 years, you will not see them in the civil secretariat. मतलब आप ये समझ लें कि अगर आप कश्मीरी जुबान बोलने वाले हैं तो आप अब सिविल सचिवालय में नजर नहीं आएंगे। तो कहने का मतलब यह है अब इससे कोई लेना देना नहीं कि लिस्ट में 100 में से 70 बच्चे मुसलमान सिलेक्ट हो गए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कश्मीरी स्पीकिंग नहीं है तो जनाब फिर हमारे किसी काम के नहीं। डू यू थिंक दिस काइंड ऑफ डिबेट इज, डू यू थिंक वी डिजर्व दिस काइंड ऑफ डिबेट इन द ईयर 2025? क्या आपको लगता है कि ये डिबेट एक्सेप्टेबल है इस वक्त? मैं कहूंगा क्योंकि चुन के हमने भेजा है, तो मतलब हमारे ही साथ जो भी वोटर होंगे, हमारे ही भाई बहन जो जिन लोगों ने वोट किया, तो उनकी गलती है। ये डिबेट इलॉजिकल है। या तो आप फैक्ट्स लेके आओ, ऐसे नहीं। मुझे तुम पे बड़ा अफसोस है। पूछो क्यों? आई थिंक जब ये धांधलियां और चोरियां हुई उस मूवमेंट को आपने लीड किया, और आई एम श्योर उस मूवमेंट को जब आपने लीड किया तो कश्मीर के बच्चे दे वर जस्ट स्टैंडिंग शोल्डर टू शोल्डर विद यू। इज इट पॉसिबल नाउ कि आप उन्हीं के मुंह से ये बात सुने कि नहीं यार कश्मीरी बच्चे तो कम सिलेक्ट हो रहे हैं और नॉन कश्मीरी बच्चे जो वो ज्यादा सिलेक्ट हो रहे हैं? डू यू थिंक दिस इज मेरे पॉसिबल? सामने वो नहीं बोलेंगे ऐसे। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपका डेप्यूटी इंस्पेक्टर फिशरी का एग्जाम था, 42 या 43 पोस्ट थे। जम्मू रीजन से एक सिलेक्ट हुआ, बाकी सारे कश्मीर से सिलेक्ट हुए। पेपर लीक हुआ था, तो उसके ऊपर फायर एंड इमरजेंसी सर्विस में हुआ। फायर एंड इमरजेंसी में आपके जम्मू के कितने लोग हैं? 30-32 लोग हैं सिर्फ जो सिलेक्टेड जम्मू से है। वो 2020 में हुआ, कोई बहुत नहीं है, 11-12 में या उससे पहले का नहीं है। तो मेरे सामने ऐसा नहीं बोले, क्योंकि मैं तो लाऊंगा रखूंगा। मैं इवन की जब पहाड़ी की भी बात आती है तो मैं उनको सीधा बोलता हूँ कि आप बताओ आपका जो सिलेक्शन रेट है आज की डेट में विदाउट 10%, वो आप ओवरऑल सिलेक्शन का 10% ले रहे हो। पॉपुलेशन आपकी 10% है और आपके रीजन का 10% सिलेक्शन आ रहा है, 11%। और जब ये 10% आएगा आपका सिलेक्शन रेट 110% जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि आपने परसेंटेज ही बढ़ा दी ना। तो ओपन और रिजर्व्ड मिला के आपका 11% आ रहा था, अब आपका 17 से 18% पहुंच जाएगा। पॉपुलेशन आपका 10% है। तो आप लोग क्या चाहते हो? क्योंकि आपने वहां से माइग्रेट करके जम्मू आ जाना है, क्योंकि अब आपको एसटी मिल रहा है। पहले आपको रीजन के बेसिस पे मिलता था, अब आपको जो है वो आपका ट्राइब के बेसिस पे मिल रहा है। तो अब आप कहीं भी चले जाओ, आप एसटी रहोगे। माइग्रेशन भी होगा ना, आप माइग्रेशन रोक पाए अपनी कम्युनिटी का, आप ना अपलिफ्टमेंट कर पाए, क्योंकि आप जो अर्न कर रहे हो आप स्पेंड तो उसको यहाँ करोगे ना। जम्मू में रहना चाहते हो आप, जम्मू में स्पेंड करोगे। आपकी जो लोकल कम्युनिटी है, जिसको सारे सरकारी नौकरी नहीं कर सकते, मैं अगर टीचर लूंगा, मैं अपने आसपास की 4 दुकानदारों की रोजी चलाऊंगा, क्योंकि मेरी स्पेंडिंग पावर बढ़ गई है। लेकिन मैं स्पेंड करूंगा चंडीगढ़ जाके, तो मेरे तो जो लोकल हैं उसमें मैंने अपनी लोकल की जो इकोनॉमी है उसमें मैंने क्या कंट्रीब्यूट करना है? कुछ नहीं। तो ना ये इस तरीके से आप अपलिफ्टमेंट कर पाओगे। तो जैसे आप देख रहे हो कि कब से, लगभग 30 साल से अगर एक रिजर्वेशन मिली, अपलिफ्टमेंट हुआ ही नहीं, वैसे का वैसा ही मिल रहा है आज भी। जैसे आपने कहा बकरवाल कम्युनिटी, अगर हम देखेंगे, मैं गुज्जर और बकरवाल दोनों को अलग देखूं अगर, तो बकरवाल कम्युनिटी का बुरा हाल है आज भी। आज भी वो बेचारे साफे तो बांधते हैं, लेकिन मजेदार बात एक और ये है, यू नो व्हाट इज मोस्ट पेनफुल इन दिस एंटायर डिबेट इज कि आप रिजर्वेशन इसलिए नहीं चाहते हो कि पहाड़ी कबीला के गरीबों की भलाई हो, आप रिजर्वेशन इसलिए चाहते हो ताकि मेरे बच्चे को नौकरी मिले, जिसको नौकरी मिल नहीं रही थी। और अनफॉर्चुनेटली जब मैं ये आर्गुमेंट करता हूं और किसी को ये आर्गुमेंट में देता हूं, मैं कहता हूं कि जनाब रिजर्वेशन इसलिए संविधान में दी गई थी, नौकरी तो मकसद था, क्योंकि नौकरी से भी खानदान अपलिफ्ट होते हैं, लेकिन नौकरी से समाज अपलिफ्ट नहीं होता। सारा समाज अपलिफ्ट करने के लिए फिर एससी के लिए स्कीमें हैं, एसटी के लिए स्कीमें हैं,
पढ़ाई की स्कीमें हैं, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है, उसके बाद 12th के बाद स्कॉलरशिप है, कॉलेज में स्कॉलरशिप है, यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप है। वो इतने सारे जो बेनिफिट्स आप दे रहे हैं कम्युनिटी को, क्यों? कि सारी कम्युनिटी को हमने अपलिफ्ट करना, ये मकसद था संविधान का। लेकिन आप चूंकि देख रहे थे कि हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, इसलिए अब आप ये कह रहे हैं, पहले आपका डिबेट था जम्मू वालों को नहीं मिल रही, कश्मीरी खा गए सब कुछ, फिर आ गई डिबेट की जनाब मुसलमानों को मिल रहा है, हिंदुओं को कुछ नहीं मिल रहा। अब जब आपको लगने लगा कि बराबरी बराबरी पे मामला छूट रहा है, कहीं हिंदू बच्चे ज्यादा, कहीं मुस्लिम बच्चे ज्यादा, अब आप आ गए नई डिबेट पर। आपने कहा नॉन कश्मीरी सब खा गए, कश्मीरियों के पास कुछ नहीं है। सो डू यू थिंक, आई एम जस्ट आस्किंग लास्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक year 2025 we are moving ahead, do you expect a legislator who has studied in some of the best institutes across the globe, और खासतौर पर ये जो ग्लोब में पढ़ के आते हैं ना, हार्वर्ड, कोलंबिया, ठीक है, इनसे जब आप इस तरह की बातें सुनते हैं ना, तो फिर आप हैरान होते हैं कि यार वो हार्वर्ड का प्रोफेसर पकड़ के लाओ जिसने तुम्हें ये पढ़ाया है। देखो जी, मेरा ये मानना है, इंग्लिश स्पीकिंग और बेटर एक्सेंट अगर किसी का है तो वो जो भी बोलेगा वो सच होगा। मैं उस फितरत का बिल्कुल नहीं हूं, मैं उसको बिल्कुल नहीं मानता। अगर वो जो उनका कहना है, मैंने आपको कहा कैटेगोरिकली ये चीज गलत है। हम चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो जहां कम्युनिटी डिवाइड ही ना हो। ईडब्ल्यूएस कम्युनिटी में ना रिलीजन है ही नहीं। अदरवाइज पूरे अगर आप देखेंगे सदर्न इंडिया में आपको पड़ रहा है जहां पे जी रिलीजन के बेस पे रिजर्वेशन दो, दूसरा कह रहा है नहीं देनी है, नहीं। ईडब्ल्यूएस में ऐसा कुछ है ही नहीं, आरबीए में वैसा कुछ नहीं है। बट आरबीए आपका रीजनल बेसिस पे आपका डिस्क्रिमिनेशन होता है। दो लोग अगर एक गांव में, मैंने वही कहा, डिवीजन क्या है, बॉर्डर तो नाले ने डिवाइड कर दिया, हालत दोनों की सेम है, लेकिन नहीं मिलता है। तो वो चीज ईडब्ल्यूएस में आपको नहीं मिलेगी, पूरी यूटी में एक मिलेगा। So we end this. Do you want to say something? मैं उनका ये जो स्टेटमेंट है, वो आपको भी पता है कि वो इस टाइम पे एक स्पेस चाह रहे हैं जो वो पहले चाह रहे थे, मिली नहीं। लेकिन अब वो चाह रहे हैं कि चलो आगे के लिए तो कुछ तैयारी करके रखते हैं। वो उसकी तैयारी में है, लेकिन मुझे लगता है कि वो नहीं। अगर अभी भी कुछ लोग जा रहे हैं, वो शुरू में है ना बड़ा अच्छा लगा, दूर के ढोल जो है सुहावने लगते हैं, लेकिन जब इसका प्रैक्टिकली जब वो देखेंगे इसका इन्फ्लुएंस होने वाला सोसाइटी में, लंबे अरसे के बाद, जैसे आपने बताया कि जब हम ये आंदोलन कर रहे थे तो कश्मीर साथ में कंधे से कंधा मिला के साथ खड़ा था और डिवाइड नहीं मिल रहा था। बड़ी कोशिश हुई, कहीं डिवाइड नहीं, हालांकि कुछ लीडरों ने कोशिश करी लेकिन डिवाइड नहीं हुआ। वो डिवाइड कहीं ना कहीं दोबारा एक है ना लंबा, ताकि वो उनकी अपनी एक लोकल पॉलिटिक्स चलती रहे उसके लिए, और ये भी उससे प्रेरित है। ऐसा स्टेटमेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने साफ तौर पर सुन लिया कि रिजर्वेशन पर अब जो ये मामला सामने आया कि कश्मीरी जुबान बोलने वाले कम और कश्मीरी जुबान ना बोलने वाले ज्यादा लोग जो है सरकारी मुलाजमत में आ रहे हैं, विंकल का ये मानना है कि रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया को रिव्यू किया जाए। जो भी रिजर्वेशन आपने दे रखी हैं, आप देखें कि आबादी क्या है, आबादी के हिसाब से कितनी रिजर्वेशन बनती है, उनका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, इस समय इकोनॉमिकली कहां लोग पहुंचे हुए हैं, इनकम क्राइटेरिया और ये तमाम चीजें, इन तमाम चीजों पर फोकस करके इस कमेटी को काम करने की जरूरत है। और एक और खास बात, ये हकीकत यही है, 26% है जो हक दिया जा रहा उन तमाम लोगों को जिन्हें सालों से प्रताड़ित किया गया और आज भी जिनके साथ समाज का व्यवहार ठीक नहीं है। मैं डंके की चोट पर बोल रहा हूं, लेकिन चूंकि जैसे मैंने आपको कहा, राजनीति, विंकल ने भी कहा, राजनीति से प्रेरित हैं चीजें, और बड़ा अफसोस होता है। जैसे मैंने आपको कहा ना कि मैं जब किसी मैं जब लेजिस्लेटर्स को देखता हूं, खासतौर पर वो जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज से पढ़ के आए हैं, मुझे हैरत होती है कि इनके वहां से जब ये पढ़ के आए हैं तो इनके पास ये फॉर्मूला क्यों नहीं है कि पूरे जम्मू कश्मीर के सारे समाज को कैसे अपलिफ्ट किया जा सकता है कि वक्त आए कि समाज खुद कहे कि जनाब 26% के अलावा बाकी हमें कोई रिजर्वेशन नहीं चाहिए। न डॉक्टरों को कोई शिकायत हो, न जो डॉक्टर बन गए और एमडी एमएस में पढ़े क्यों नहीं मिल रहा उनको, न वो परेशान हो। और एक और बात बहुत खास आखिर में जरूर कहूंगा, पाकिस्तान में जो नौजवान बात कर रहा था उसने एक बात कही, उस बात पर मुझे अफसोस है। आपने कहा कि 800 जिसका रैंक है या और वो कैटेगरी वाला है, वो डॉक्टर बनेगा, आप अपना इलाज उससे करवाएंगे। आप करवाएं ना करवाएं, मैं करवाऊंगा। अगर आप किसी की काबिलियत को इस बात पर नापते हैं और तोलते हैं कि वो रिजर्वेशन से है इसलिए वो काबिल नहीं है,
और आप रिजर्वेशन से नहीं हैं तो आप काबिल हैं, मुझे मेरे साथ एक मतलब मैं कोशिश करूंगा कल या परसों एक डिटेल्ड रिपोर्ट में आपको दूंगा, कैटेगरी वाले डॉक्टर कितने काबिल हैं और जनरल कैटेगरी में जो लोग आए हैं वो कितने काबिल हैं, और उन सर्जनों की बाजाब्ता, उन डॉक्टरों की बाजाब्ता तफसील में आपको बताऊंगा कि किसने कब सर्जरी की, किसने कब ऑपरेशन किया, क्या हुआ, कैसे, वो सब आपको बताऊंगा मैं। और मैं अभी भी तफसील आपके साथ शेयर कर सकता हूं। मैं अभी भी आपको बता सकता हूं कि कैटेगरी में जो डॉक्टर सिलेक्ट हुए कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं, जनरल कैटेगरी में जो डॉक्टर सिलेक्ट हुए कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं। लेकिन सारे जनरल वाले क्या कहते हैं, आसमान छू रहे हैं, ऐसा नहीं है। और सभी कैटेगरी वाले डॉक्टर जो है नालायक है, ऐसा भी नहीं है। ये ना कहें, कैटेगरी से अगर कोई डॉक्टर बनता है, मेहनत करते करते वो आसमान छूता है। इसी जनरल कैटेगरी वाला डॉक्टर बन गया, वो बैठा रहेगा, प्रैक्टिस करेगा नहीं, पेशेंट देखेगा नहीं, तो आसमान छू जाएगा। लेकिन मेरिट जो है उसको तवज्जो दोनों तरफ से मिलती है। कैटेगरी में भी मेरिट ही देखा जाता है, सिर्फ कैटेगरी होना नहीं देखा जाता है। ये आप लगता है तौहीन है ना। आप ये कह रहे हैं जी कैटेगरी वाले डॉक्टर के पास जाके आप इलाज कराएंगे अपना, ये क्या लैंग्वेज? ये नहीं, ये थोड़ा सा मुझे लगता है ऐसी चीजों से बचना चाहिए। हाँ, मेरिट को तवज्जो देना जरूरी है। वो वही अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं इतने ज्यादा जो जो लॉ मेकर्स है या जो लॉ को इतना रिफाइन करते आए हैं कई सालों से, तो उन्होंने भी जब कहा कि 50% का लिमिट जो है रखेंगे वो सफिशिएंट है, उसमें अगर आपको अप डाउन करना है, ये होता ही है, कोई कम्युनिटी 10 साल तक लगातार बेनिफिट मिल रहा है तो उसको अप डाउन कर सकते हैं। यहाँ ओपन मेरिट का ग्रीवियंस जो है जनरल कैटेगरी में, ओपन मेरिट जनरल कैटेगरी का ग्रीवियंस जो है वो भी जरूरी है, लेकिन हम इसको ओपन मेरिट रखते हैं शुरू से ही कि अगर कैटेगरी वाला कोई कैंडिडेट ओपन, कई बार हम देखते हैं वो एमबीबीएस में टॉप करता है, सेकंड रैंक आता है, बिल्कुल है वो कैटेगरी वाला, लेकिन उसने सेकंड रैंक लिया है, भाई वो ओपन मेरिट में है। मेरे लिए वो कैटेगरी, मेरे लिए ओपन मेरिट एक कैटेगरी है। मैं जनरल कैटेगरी जरूर मैं बिलोंग करता हूँ। यहां तक कहता हूं कैटेगरी सिर्फ इसलिए है कि आपके पूर्वजों के साथ ज्यादती हुई, आपको समाज ने वो हक नहीं दिया जो हक समाज को आपको देना चाहिए था आज। और मतलब आई वुड लव टू हियर फ्रॉम द सेम यंग मैन जो उस पे कह रहे थे, quote me 10 examples of category of those candidates who have been selected in category and who are bad doctors. Quote me 10 examples. नहीं, मेरे पास ऐसे होंगे जो जनरल है, कैटेगरी में थे बट दे हैव परफॉर्म्ड एक्सटेंसिवली वेल ना। दे आर डूइंग गुड। अच्छा मैं आपको बताऊं, आपकी इतला के लिए बताऊं, नाम भी लिया, एक दो नाम भी लिया। इसके अलावा मेरे नाउन में भी कुछ लोग हैं जो डॉक्टर्स हैं, मेरे सीनियर्स थे जो डॉक्टर है। कार्डियोलॉजिस्ट है डॉक्टर नासिर चौधरी, इज अ ब्रिलियंट कार्डियोलॉजिस्ट। अच्छा उसके अलावा डॉक्टर शौकत चौधरी, अच्छा डॉक्टर शौकत चौधरी के अलावा डॉक्टर इशफाक, मैं कितने नाम लूं? अब इनमें से किसी भी डॉक्टर के बारे में बताइए कि ही इज नॉट अ गुड। ये एक तरह से एक मतलब ऐसे कमेंट्स ना, एक तो जहाँ तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़े मोटिवेटेड हो सकता है, जहाँ फिर वो लैंग्वेज है ना थोड़ा। Surprised, you have done PhD. I'm surprised you have masters and you have no idea what you are saying. उस पे थी, लेकिन हाँ इनसे बचना चाहिए। Let us- ये कहीं ना कहीं ना मिसट्रस्ट क्रिएट करते हैं, लोग सोचते हैं। बट हाँ अगर कोई ऐसा है तो आप इंडिविजुअल लेवल पे वहां ना जाओ, प्रेफर नहीं करते हो, इसका मतलब बाकियों को नहीं। लेकिन मैं जो कहता हूँ मेरिट वाला, वहां में मेरा स्टैंड क्लियर है कि मेरिट 50% तक मेरिट आप रखो, जो टॉप ना टॉप, उसमें चाहे 100 में से 50 सीटें जो ओपन मेरिट में है वो सारी की सारी रिजर्व कैटेगरी वाले ले जाएं, उनको आपको वेलकम करना चाहिए। टर्म आ रहा हूं, मैं कह रहा हूं 26% पे कैप कर दो, 60 लेट इट बी 76%। अब जब 26% पे आप इसको कैप करते हैं तो 74% है जनाब, ले लीजिए ना 74% में से जो लेना है। वहाँ शायद अभी तक है जो मुझे यहाँ तक हिम्मत मैंने इतनी देखा है, हिम्मत भी नहीं है। और कहीं ना कहीं डिप्राइव्ड सेक्शन आइडेंटिफिकेशन में थोड़ा सा यहाँ थोड़ा फॉलो जो मैथ प्रोसीजर फॉलो किया वो डिफरेंट करना पड़ेगा। हमारे यहाँ एक अलग टाइप की डिप्राइव्ड है सेक्शन, जैसे अगर हम बिहार को सेक्शन डिप्राइव्ड नहीं है, नहीं, आपको राजनीति इजाजत नहीं देती, आपकी हिम्मत नहीं है। वो तो है, आप पहाड़ी कबीले के 10% को हाथ लगाएंगे? वो नहीं आप एएलसी को हाथ लगाएंगे? आप आईबी को हाथ लगाना पड़ेगा, वो लगाना पड़ेगा, हाथ तो लगाना ही पड़ेगा। नहीं तो अब बताओ ना, मैं कहता हूँ मैं आज खड़े हो जाऊँ। मंडल कमीशन आपको याद? Do you remember? You're young, quite young. You might not have. I think I've read about it. मैंने उसके बारे में पढ़ा है बहुत मंडल कमीशन को। तो जब ये when these protests start happening, it's very difficult. It is very difficult. चलिए, thank you very much, Winkle, for being with us. So ये था डिबेट रिजर्वेशन के ऊपर। मुझे उम्मीद है कि हमने बड़ी बेबाकी के साथ आपको तमाम चीजें बताई। गुजारिश आपसे सिर्फ यही, जनरल कैटेगरी वालों को उनका हक मिलना चाहिए, मैं भी मानता हूं।
ईडब्ल्यूएस की क्राइटेरिया को जम्मू कश्मीर की सरकार को रिव्यू करना चाहिए ताकि कश्मीर के बच्चों को भी पूरा पूरा मौका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने का मिले। नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट, कैटेगरी की बुनियाद पर यह अल्फाज का इस्तेमाल करना कि जनाब जो कैटेगरी में सिलेक्ट होगा, क्या उस डॉक्टर के पास आप अपना इलाज कराने जाएंगे? मैं डॉक्टर शौकत चौधरी के पास जाऊंगा, मैं डॉक्टर इशफाक चौधरी के पास जाऊंगा, मैं डॉक्टर नासिर चौधरी के पास जाऊंगा, मेरे पास कई और नाम हैं। अब मुझे अगर बेहतरीन साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करना है तो डॉक्टर कुंडल है, अगर मुझे बेहतरीन डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है तो वो भी कैटेगरी से आते हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए किसके पास गए थे? सारा डिबेट आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पास चले गए थे। तो लेट अस नॉट डिबेट ऑन दिस, लेट अस जस्ट बी फैक्चुअल एंड लेट अस मेक श्योर कि गवर्नमेंट जब इसको रिव्यू करना शुरू करे, हॉलिस्टिक रिव्यू ले, किसी भी कम्युनिटी के साथ कोई ज्यादती ना हो, लेकिन जो कैटेगरीज अब इस वक्त इस दौर में रहना डिजर्व नहीं करती, दे नीड टू गो एंड दे मस्ट गो, सो दैट ये रिजर्वेशन का डिबेट वंस एंड फॉर ऑल के लिए सेटल हो। और आप लोगों से गुजारिश है, इसे कश्मीरी नॉन कश्मीरी में मत बांटिए, इसे हिंदू मुसलमान में मत बांटिए, इसे जम्मू कश्मीर में मत बांटिए। बांटना है तो इसे केवल इसमें बांटिए, ओपन मेरिट कैटेगरी, खत्म कहा।